ये जो मुज़ाकरात का दौर चल रहा है, इस पे एकदम से ब्रेक लग गई है। यूं लगता है किसी ने गाड़ी पीछे से पकड़ ली है और किसी ने आगे से रोक दी है। ये किसने पीछे से पकड़ी है और आगे से रोकी है? मेरे ख्याल में ये सवाल तो मुझसे नहीं, पीटीआई से तो नहीं, हुकूमत की क्योंकि टीम में शामिल है। पीपल्स पार्टी की भी रिप्रेजेंटेशन है ना कमेटी में। नवीद कमर साहब भी तो मौजूद हैं। आप लोग मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात के ऊपर जो है यकीन करती है, एक सियासी पार्टी होने के नाते, और हम हुकूमती टीम में शामिल हैं तो हम तो चाहते हैं कि लेकिन पीटीआई की आप देखिए गैर संजीदगी यहाँ से लगा ले। मुख्तलिफ चैनल में इनके लोग जो मेरे साथ बैठे हुए अभी पिछले प्रोग्रामों में, वो ये कहते हैं कि भाई हम लिखे नहीं देते, जबकि अगर उस मुज़ाकराती कमेटी के जो तर्जमान है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, वो प्रेस ये अलामिया में ये कह चुका है कि हमारा और पीटीआई का मुत्तफ़क़ा तौर पे ये बयान है कि पीटीआई जो है ना तहरीरी तौर पे मुतालबा देंगी। अब मुझे नहीं लग रहा है कि वो तहरीरी तौर पे क्यों नहीं देना चाह रहे। यानी वो तो कहते हैं खान को रिहा कर दो, एनआरओ तो क्लियर कट है। वो कहते हैं मनपसंद जजेस के ऊपर हमारा कमीशन बना दो। लेकिन फिर और कौन सी बातें हैं कि जो अंदर कहते हैं, शायद वो कमेटी वाले महसूस कर रहे हैं कि ये जो बातें अंदर कर रहे हैं वो बाहर नहीं कर रहे, लिहाजा तहरीरी तौर पे दे दो। वरना क्या बात है, यही दो मुतालबे दे देना जो मीडिया पे कहते आ रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि कुछ दाल में काला है, या वो ट्रंप अंकल की जो है ना वो आल बर्दारी की जो है शायद इंतजार कर रहे हो कि वो आ जाएगा तो पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये तो सारी जो इनके बयानिया जो अब्सोल्यूट नाट और वो सारा अमेरिका की मुदाखलत वगैरह वगैरह, ये सारे, मैं तो ये कहता हूँ मुतालबा कर दें कराची कमेटी के सामने कि वो अमेरिकी मुदाखलत के ऊपर बात कर ले, वो जो फॉर्म 47 के ऊपर बात कर ले, मैंडेट चोरी पे बात कर ले, करप्शन पे बात कर ले, जो ये मुख्तलिफ टॉक शो में इनका बयाना बना हुआ है। लेकिन उनके 2 पॉइंट है, हमारे मनपसंद जजेस पे कमीशन बनाया जाए, और कमीशन क्यों, किस बात के, जो कोई चीज हवाम हो तो कमीशन बनाया जाए। दूसरी बात, खान को रिहा करो, बाद में उन्होंने कारकुनान को भी शामिल कर दिए। तो अब ये सारी चीजें क्या इस कमेटी के इख्तियार में है? कमेटी के इख्तियार में है कोई कोर्ट का रिलीज ऑर्डर? तो फिर बात क्यों कर रही है कमेटी? अगर कमेटी के इख्तियार में नहीं, अगर हम ही नहीं भर सकती कमेटी, तो फिर बैठी क्यों है? देखिए, बात ये होता है ना, ये कमेटी के सामने अगर वो ये कहते कि भाई मुझे अमेरिका का सदर बना दो, तो कोई बना सकेगा? तो कमेटी के पास इतनी इख्तियार है जो बात करे। लेकिन वो भी देखिए, एक चीज बताऊं मैं आपको, एक कानून की तालिब इल्म कैसे से बताऊं, ये जो जुडिशल कमीशन बनाने क्यों करे, तो उसकी टीआर तो बता देने क्या होना चाहिए। क्या वो इमरान खान का जो बांजा एहसान न्याजी ने जो वीडियो बनाई पतलून लहराते हुए, अब आपने क्या कमीशन से पूछना है कि उसका बांजा नहीं है, भतीजा है, और वो कैमरा कौन सा मोबाइल कंपनी का है? तो ये कौन सी बातें करे? एक भी जहां जलाओ गिराओ में इनके लोगों ने जहां शोहदा की यादगारों को जला, एक भी मुझे बता दो क्यों ना कह यार फलाना आदमी जो है वो नून लीग के या पीपल्स पार्टी के कमीशन बना जाए। इनकार तो किसी से नहीं कर रहे। चले इसी की रूम में मैं एक सवाल कर देती हूँ कौसर काज़मी साहब से, कि जो कादिर बंदूक साहब ने कहा, तो फिर तो आप लोगों को मुज़ाकरात इनिशियली करने नहीं चाहिए। उसकी एक वजह ये है, बड़ा खुशाइंद है कि आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन अगर इतने प्रॉब्लम्स हैं, पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी वजह से हो रहे हैं ना, वो क्लियर है, कंफ्यूज्ड हैं, रिटर्न दे भी नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो उठा के आप उस पर सिग्नेचर करा लें, आप वो भी नहीं करना चाह रहे। तो फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं मुज़ाकरात? क्योंकि आप तो विनिंग पोजीशन पे ऑलरेडी हैं, आपका तो एक पेज चल रहा है, तो फिर रहने दें, उनको केसेस भुगतने दें। देखें, हुकूमत जो है वो जो सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क के अंदर, उसके खात्मे के लिए इस इंतशारी टोले को जानते हुए, इनकी असलियत को पहचानते हुए इनके साथ बैठी है। मुल्क तो हमारे लिए मुकद्दम है। अभी ये बात कर रहे हैं जी, आज जो मीडिया टॉक की जो पीटीआई के लोग थे कि हम तो मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। भाई, मुल्क की खातिर से मुराद क्या है इनकी? मुल्क वो जिसमें इमरान खान की चोरी, डाका, तोशाखाना, अलकादर ट्रस्ट, हर चीज को छोड़ दिया जाए, हवस से इक्तदार में मुब्तला शख्स को दोबारा मनसब वजारत उज़्मा पे बिठा दिया जाए। मुल्क से मुराद तो उनकी यही लगती है। आज फिर उन्होंने तरसीलात ज़र रोकने का मुतालबा किया है। आज फिर नेशनल टीवीज पे बैठ के उन्होंने अपने ओवरसीज जो लोग हैं उनको कहा जी आप मिनिमम कर दें, मिनिमाइज करें, जो तरसीलात है उनको कम कर दें। भाई, आप लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। वो जो उनके घर वाले हैं, उनकी फैमिलीज, वो आपको गालियां देंगी। जो खवातीन जिन्होंने महीने के एंड पे कमेटियां देनी होती हैं या शॉपिंग करनी होती है या दीगर प्लान होते हैं कि आपने 50 पाउंड, मतलब यही ना, मतलब लोग जो हैं वो तो यही करेंगे ना कि भाई आपका ये जो सारे मामला तरसीलात ज़र के हैं, इससे देखिए रियासत को नुकसान तो पहुंचेगा। अभी आप एक तरफ मुल्क की बेहतरी की बात करते हैं और दूसरी जानब फौरन ऐसी चीजें अपने, तो उनका मुतालिबा है कि मुलाकात करा दें कमेटी के मेंबरान की, आप वो भी नहीं करा पाए। मसला ये देखे ना आपके वहां पे वो बात क्या करना चाहते हैं, घबराते हैं किस चीज से, डर किस बात के है? भाई, बग दें
ये बग्ड वाले भी जो इन्होंने वो इस्तेलाह इस्तेमाल की है ना, ये भी हमेशा की तरह जो इनके झूठ होते हैं उसके सिवा कुछ नहीं लगता। मैं आपको बताऊं होने क्या जा रहा है, आप 21 के बाद देखिएगा, जैसे ही ट्रंप हलफ उठाएंगे, इन्होंने पूरी मंसूबाबंदी कर रखी है, फिर अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाने की, हमारे रियासती इदारों को निशाना बनाने की, ठीक। हमारे एटमी प्रोग्राम के हवाले से इनका सोशल मीडिया जिस तरह की पोस्टें करेगा, डिजिटल दहशत गर्दाना हमला पाकिस्तान पे होने जा रहा है। और आप 21 के बाद ये देखेंगे, क्योंकि जो वुकला को फीसों की मद में जो सरकारी जमीनें केपी के अंदर बेची गई हैं, वो सिर्फ वकीलों को फीसें नहीं दी गई, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अपने सोशल मीडिया ब्रिगेड को दे के पाकिस्तान मुखालिफ, रियासत मुखालिफ, फौज मुखालिफ एक मुनज्जम किस्म की मुहिम चलाने जा रहे हैं ये। तो ठीक। फिर ये बात करेंगे मुल्क की कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए आपके साथ बैठे हैं, झूठ बोलो तो जरा सोच भी लिया करो भाई।